6 नंबर को देखते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। देखिए ये हमें दिया हुआ और इसका कहता है, इसमें देखिए 6 क्वेश्चन है तो हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आप लोग सेम इसी प्रकार से कर लीजिएगा। तो सॉल्यूशन देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई माइनस जे। तो हम पहले मान लेते हैं लेट, देखिए ये 3/4 ऑर्डर का यानी कि 3 रो और 4 कॉलम होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं ए इक्वल टू देखिए A11 A12 A13 A14, ठीक है, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। इसमें देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम। तो ये देखिए ये हमारा 3/4 ऑर्डर का है। अब देखिए बारी बारी से इसका सबका वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम ए में इसमें पुट कर देंगे। तो हमारा न्यू मैट्रिक्स जो 3/4 ऑर्डर का कहता है कंटेस्ट करने के लिए वो हमारा आ जाएगा। तो चलिए यहीं पर हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम A11 पहले निकाल लेंगे, A11। तो देखिए यहाँ पर i माइनस जे है यानी कि A11 तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 अर्थात 0। A12 तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 2 अर्थात -1। A13 यानी कि 1 माइनस 3 ये हो जाएगा -2। A14 तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 इक्वल टू -3। A21 यानी कि 2 माइनस 1 तो ये 1 आ जाएगा। A22 निकालेंगे तो ये 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। A23 निकालेंगे तो 2 माइनस 3 यानी कि -1, ठीक है। अब देखिए A24 निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2 माइनस 4 ये कितना -2 हो जाएगा। और फिर हम A31 निकालेंगे तो ये 3 माइनस 1 तो ये 2 हो जाएगा। A32 निकालेंगे तो ये 3 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये A2 निकाल लिए। अब देखिए A33 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा। 4 निकालेंगे तो ये देखिए 3 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 ये हो जाएगा -1। अब देखिए यही सब वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो हमारा न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा। तो चलिए हम पुट करते हैं। देखिए A इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से हम जो वैल्यू निकाले हैं देखिए A11 0 A12 इतना देखिए 0 -1 -2 -3, ठीक है। A14 निकाल लिए। अब देखिए A21 कितना है 1 0 -1 ये हो गया। A24 यहाँ से देखिए -2। अब देखिए A31 2 और A32 कितना है 1 और A33 0 और A34 कितना है A34 है -1। तो यही हमारा 3/4 ऑर्डर का आया है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए। अब देखिए सेकेंड नंबर में है AIJ इक्वल टू I प्लस जे है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर में है AIJ इक्वल टू I प्लस जे। तो चलिए इसमें पहले हम इसमें भी मान लेंगे लेट A इक्वल टू A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 ये हम मान लिया। अब देखिए इसका हम बारी बारी से वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हम पहले A11 का निकालते हैं। तो A11 का निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखिए I प्लस जे है यानी कि 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा। A12 को निकालेंगे तो ये 1 + 2 तो ये हो जाएगा 3। A13 को निकालेंगे तो ये 1 + 3 इक्वल टू हो जाएगा कितना 4। ये 14 को निकालेंगे तो ये 1 + 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए A12 को निकालते हैं तो ये 1 + 2 ये 3 हो जाएगा। A22 को निकालेंगे तो ये 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा। A23 को जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। A24 को जब निकालेंगे तो ये 2 + 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम 31 को निकालेंगे तो ये 3 + 1 यानी कि 4 हो जाएगा।
A32 को निकालेंगे तो ये 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। A33 का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए 3 + 3 यानी कि 6 आ जाएगा। A34 को निकालेंगे तो ये 3 + 4 = 7 आ जाएगा। तो देयरफॉर जो मैट्रिक्स आएगा आप लोग नीचे में इसको लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें स्पेस नहीं है इसीलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो ये देखिए जो नया मैट्रिक्स आएगा, देखिए A112 ये सब निकाले हैं तो ये हो जाएगा 2 3 4 5। ये देखिए ये 3 4 5 6 और ये है 4 5 6 7। तो देखिए ये इसमें देखिए वो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो ये देखिए ये 3/4 ऑर्डर का आया है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए। तो अब आप लोग ये 4 ठो बचा है, आप लोग बना लीजिएगा। अब देखिए हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखिए 7 नंबर कहता है इन द मैट्रिक्स 1 0 5 2 -3 4, इसमें 4 दिया हुआ है। तो देखिए नंबर ऑफ रोज, देखिए इसमें फर्स्ट रो, सेकेंड रो, इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है 2 है, तो ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर में कहता है नंबर ऑफ कॉलम इज, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ये देखिए फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है, तो 2/3 ऑर्डर का ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। और देखिए 4 नंबर में है नंबर ऑफ एंट्रीज, इसमें देखिए कितना नंबर ऑफ एंट्रीज है, तो ये देखिए जो ऑर्डर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें जो जितना भी एलिमेंट है वो हमें संभव हो जाएगा। तो ये देखिए 2 2 3 6, तो ये हमारा 6 एंट्रीज है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 7 नंबर समझ गए। अब चलिए 8 नंबर हम देखते हैं क्या कहता है। देखिए अब 8 नंबर में कहता है लेट A = 2 0 0 0 3 0 0 0 -1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें देखिए हमें 3 ठो दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें कहता है कि कौन सा ट्रू है। देखिए कहता है ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि कहता है ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वह डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो हम देखते हैं, ये देखिए ये जो हमारा A = मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले ये बताइए कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारा जो दिया हुआ है आप लोग को हम बताए थे स्केलर मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होता था, स्केलर मैट्रिक्स में ये कंडीशन होता था उसका जो डायगोनल जो एलिमेंट होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम क्या बताए थे, तो डायगोनल मैट्रिक्स हम बताए थे, तो ये देखिए ये डायगोनल एंट्रीज है, इसके ऊपर और नीचे का एलिमेंट 0 होगा तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। तो ये देखिए ये हमें कहता है A जो है वह डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन A जो है वह स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्या आप लोग बताइए इसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा ना। A जो है वह डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, तो ये हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब देखिए सेकेंड में A इज ए स्केलर मैट्रिक्स बट नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये कहता है A जो है वह स्केलर मैट्रिक्स है लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बताइए पहले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए A इज ए स्केलर मैट्रिक्स, ये देखिए पहले स्केलर मैट्रिक्स नहीं है तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी फॉल्स को हम F से भी लिखते हैं, ठीक है। नंबर में A इज डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स। देखिए A ये कहता है A जो है वह डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स क्या दोनों हैं। तो ये देखिए ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ओनली 4 है, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम 9 नंबर देखते हैं। नंबर इफ A इज ए रो मैट्रिक्स एज वेल एज ए कॉलम मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ A इज। देखिए ये हमें कहता है A यदि पंक्ति आवी, देखिए A जो है वह रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों है, तो उसका हमें कहता है ऑर्डर फाइंड करने के लिए। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1। देखिए आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए,
देखिए ये 5 है, तो देखिए ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, और इसका ऑर्डर कितना है 1 बाय 1। आप देखिए 10 लीजिएगा तो देखिए ये रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो इसका ऑर्डर 1 बाय 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 9 नंबर बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए। अब चलिए हम 10 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर में है a इक्वल टू aij इक्वल टू 1 - 2 5 3 4 - 6 9 15 13 और b इक्वल टू b, देखिए यहाँ पे b i j छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा, किताब में है b i j इक्वल टू 2 5 19 - 7 35 - 2 5 बाई 2 12 √3 1 - 5 17 ये है, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट में कहता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एज। देखिए ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें कहता है हमें इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए कहता है। तो इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए नंबर ऑफ रो इसमें क्या है 1 2 3, यानी कि 3 बाय, देखिए नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 2 3, तो ये 3 बाय 3 कहता है फाइंड करने के लिए, यानी कि सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। देखिए ये फर्स्ट रो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि -6, ये -6 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए A31 यानी कि थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 9 है, तो ये हमारा 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स का कहता है ऑर्डर फाइंड करने के लिए। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितना है तो 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है तो 1 2 3 4, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यानी कि 3 बाय 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर में है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बीज, यानी कि कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बीज। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर जो मैट्रिक्स का दिया रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एलिमेंट जो बी मैट्रिक्स में जितना एलिमेंट होगा उसका हमें एलिमेंट निकल जाएगा। तो देखिए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 बाय 4, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 12 हो जाएगा। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें देखिए कितना एलिमेंट है 12 एलिमेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। राइट द एलिमेंट, देखिए 6 नंबर में राइट द एलिमेंट B13 A21 B33 B24 B23, इसका हमें कहता है वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो देखिए हम B13 का वैल्यू निकालते हैं, तो B13 का मतलब क्या हुआ, यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो देखिए बी में देखेंगे फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कितना है 19 है, तो ये 19 हो जाएगा। अब देखिए B21 यानी कि सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 35 है। अब देखिए B33 यानी कि थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट यानी कि -5, तो ये -5 हो जाएगा। अब देखिए B24 है यानी कि सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 12 है, तो ये 12 हो जाएगा। B23, तो देखिए सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट कितना है 5/2, तो ये हमारा 5/2 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कंसाइडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ नोट्स बुक एंड पेन्स पासेड बाय सुधा एंड हर टू फ्रेंड्स सादिया एंड सिमरन। ये देखिए सुधा, ये देखिए नंबर ऑफ नोट बुक, नंबर ऑफ पेन्स, देखिए ये सुधा सादिया और सिमरन, ये जो नोटबुक और पेन्स जो लिया वो दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए हमें कहता है रिप्रेजेंट इन द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3/2 matrix what does the entries in the second row and first column। तो देखिए ये हमें इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए 3/2 मैट्रिक्स कहता है। तो ये हमारा 3/2 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 3/2 मैट्रिक्स यानी कि 3 रो और 2 कॉलम होना चाहिए, तो ये यही हमारा 3/2 मैट्रिक्स। ये देखिए इसमें देखिए ये 3 रो है और 2 कॉलम है, तो यही हमारा 3/2 मैट्रिक्स हो जाएगा। और कहता है सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम रिस्पेक्ट, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा सेकेंड रो है, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम। इसमें देखिए क्या, इसमें देखिए इसमें जो है वह ये देखिए ये 10 कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि नंबर्स ऑफ नोटबुक। तो हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट बाय, देखिए वह सादिया का जो है नोट बुक जो रिप्रेजेंट करता है, तो वही हमारा हो जाएगा। तो
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बहुत ही अच्छे तरीक़ा से 1 to 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उनका रिप्लाई अगले वीडियो में कर देंगे। इसमें जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है 12 नंबर में कुछ कॉन्सेप्ट जो इसमें जो थ्योरी लगेगा उसको हम पहले एक वीडियो में देंगे और फिर उसको हम फिर हम उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।